नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 41B है और ये 18 अक्टूबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम रस सिद्धांत का पार्ट 2 करेंगे, इसके बाद पार्ट 3 भी इसी बुक वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अब तक हमने जाना है कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। ठीक है, रस के 4 भाग है, ये भी हमने पढ़ लिया इससे पहले वाले वर्कशीट। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव वे भाव होते हैं जो मन में अस्थायी रूप से स्थापित होते हैं। अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हाँ, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में भी क्या करेंगे, जानेंगे। और देखिए, अनुभाव क्या होता है, मनोगत मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। यह 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय। ठीक है, ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, संचारी भाव क्या होता है, हृदय मन में संचार यानी आने जाने वाले भावों को ही संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, यह अस्थाई भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, अर्थात यह अस्थाई भाव मन में अस्थाई रूप से नहीं रहते हैं। ठीक है, संचारी भाव की संख्या कितने 33 यानी 33 होते हैं। ठीक है, जैसे हर्ष हो गया, विषाद हो गया, त्रास हो गया, लज्जा हो गया, ग्लानि, चिंता, शंका, आश्चर्य, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, ये सारे जो है ना शब्द है। ठीक है, ये सारे जो है ना संचारी भाव है जो 33 है। ठीक है, किंतु अब रसों की संख्या 11 कही जाने लगी है, क्योंकि आप जान चुके हैं 9 तो भरत मुनि ने दिए थे। ठीक है, अब देखिए तो रसों की संख्या 11। पहला श्रृंगार रस, जिसका अस्थाई भाव रति होता है। दूसरा जो है ना करुण, जिसका शोक होता है। रौद्र क्रोध और वीर का उत्साह होता है। ठीक है, हास्य रस को शांत रस कहा जाता है। शांत हास्य रस को हंसी या मजाक, शांत का निशांत निर्वेद या शांत होता है, इसका स्थायी भाव। भयानक का भय होता है, अद्भुत का विस्मय होता है। विभत्स का घृणा या और वात्सल्य रस का ममता, स्नेह और वैराग्य, अनुराग, भक्ति का होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। तो चलिए इसमें जो प्रश्न पूछे गए इस सभी का एक एक करके हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न है डियर स्टूडेंट आपका पहला है, इसमें जो मनोगत मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो मन में उत्पन्न होने वाली है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डियर स्टूडेंट अनुभाव कहते हैं। ठीक है, रस के 4 अंग बताना है। रस के कितने 4 अंग बताना है, तो रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं डियर स्टूडेंट। इसमें जो आपका ज्ञ है, इसमें आंसर अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो हम जानते हैं डियर स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक है, उसके बाद जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं उसे हम कहते हैं आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। ये गतिविधि जो है रस के बारे में आपको लिखना है, तो रस के बारे में अभी हमने बताया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूँ, तो पहला का गय है, दूसरा का गय है, तीसरा का ख है, चौथा का ख है, पांचवा का गय है। तो रस के बारे में आप यहाँ से ये पूरा जो है ना इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, गतिविधि में भी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें डियर स्टूडेंट जो है ना क्या है, ये हिंदी है, इसका अब वर्कशीट नंबर 41C हम करेंगे, जो कि ये भी वर्कशीट 18 अक्टूबर का है। ठीक है, और एक क्लास 10th का है। तो हम रस का पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रस का पार्ट 3 में हम जो है ना देखिए, जैसे कि बच्चों अब तक हमने जाना है कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही हम रस कहते हैं। ठीक है, रस के 4 अस्थाई भाव होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव जो मन में अस्थाई रूप होते हैं, अस्थायित्व रहते हैं। ठीक है, विभाव, अस्थाई भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अनुभाव मनोगत यानी मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया को अनुभाव
कहते हैं, या 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय, ठीक है। संचारी भाव क्या होता है? हृदय मन में संचारण आने जाने वाले भावों को ही संचारी भाव कहा जाता है। यह अस्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, अर्थात यह अस्थायी भाव मन में अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं, ठीक है। रस सिद्धांत के प्रणेता भरत मुनि है, जिन्होंने 9 रस दिए हैं, लेकिन अब रसों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई है, ठीक है। कही जाती है, जैसे कि आप जान चुके हैं कि रस का स्थायी भाव जिसकी सूची कार्यपत्रक 41B में दी गई है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट, इसमें जो बेहद ही आसान से प्रश्न है, इस सभी को एक एक करके सॉल्व करते हैं। जशोदा के हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, पद में कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है डियर स्टूडेंट वो वात्सल्य रस है। कौन सा है? वात्सल्य रस है। नेक्स्ट है, चमक उठी सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोले की, मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पद में कौन सा रस है? इसमें जो डियर स्टूडेंट रस है, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें रस है हमारा वीर रस है, यानी उत्साह की बात हो रही है, ठीक है। वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। अब देखिए, बोले चित्ते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, बालकु बोधु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनिजर जनहि मोही। पद में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है डियर स्टूडेंट? तो थर्ड का जो आपका ख हो जाएगा रौद्र रस है। इसमें कौन सा है? रौद्र रस है। तो पहला के ग है, दूसरा का ग है, तीसरा के ख है, ठीक है। अब चौथा और पांचवा देखते हैं डियर स्टूडेंट। हमारे हरि हासे हारिल की लकड़ी, इसका मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी परी पकड़ी। पद में कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है डियर स्टूडेंट, इसमें रस है ख होता है, श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इसमें जो रस होता है डियर स्टूडेंट, ये भक्ति रस होता है। इसमें क्या है? भक्ति रस होता है। यानी पद में कौन सा रस है? तो भक्ति रस है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसमें बताया गया है रस के बारे में, अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए और पाठ्य पुस्तक में दिए गए पद पहचान कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आया। 41 हमने बी कराया, इसमें 41 हमने सी वर्कशीट कराया। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए SST का, साइंस का, मैथ का MCQ सीरीज चल रही है, उसे आप जरूर देखें चैनल पर विजिट करके क्लास 10th के लिए, ठीक है, जो टर्म 1 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।